हेलो दोस्तों, आज हम लोग अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, सबसे प्रथम किसने खोजा, कौन से अभिलेख को खोजा, सबसे पहले किसने इस अभिलेख को पढ़ा और कौन से अभिलेख को पढ़ा और ये अभिलेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं, ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं और पूर्ववर्ती सम्राटों के द्वारा कहाँ कहाँ कौन कौन से अभिलेख को इधर उधर किए गए हैं। अभिलेख से लगातार महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आप इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें से लगातार पेपरों में आते हैं, आप पेपर से मिला सकते हैं। दोस्तों, लगातार क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग भी अशोक के अभिलेख को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और डालते हैं, लिखते हैं सबसे पहले अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अशोक के अभिलेख पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विस्तृत आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों तक भी विस्तृत हुआ था। आप इस मैप में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अभिलेख भारत के ही नहीं कहां कहां देशों में किस किस स्थानों पर पाए गए हैं। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख खोजे जा चुके हैं। अब तक 40 अभिलेखों की खोज हुई है दोस्तों। ठीक है ना, अशोक के अब तक 40 अभिलेखों की खोज हुई है। अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने संदेश को जगह जगह स्थानों पर स्थापित कराया ताकि जनता उनके विचारों को, उनके संदेश को पढ़कर उन्हीं का पालन करे और एक नियमबद्ध तरीके से जनता का शासन चलता रहे। और अब तक सर्वप्रथम इस अभिलेख की खोज किसने की थी? इतना फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसकी खोज करने वाले जेम्स स्टीफेन थेलर, इन्हें कहा जाता है स्टीफेन थेलर। ठीक है दोस्तों, स्टीफेन थेलर थे। इन्होंने 1750 में अशोक के प्रथम स्तंभ की खोज की थी जिसे दिल्ली और मेरठ, ठीक है ना, ये दिल्ली और मेरठ के बीच में पाया गया था। 1750 में स्टीफेन थेलर ने इस अभिलेख की खोज की थी। ठीक है ना, और सबसे प्रथम इसे किसने पढ़ा था दोस्तों? तो आप देखें, इस जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में, ठीक है ना, 1837 में इस अभिलेखों को पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें दोस्तों, दिल्ली और टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इतना फेमस है क्वेश्चन कि इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को कब और किसने पढ़ा। आपको ये स्टीफेन थेलर, आप ध्यान रखें, ये सिर्फ खोज किए थे, इन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया था। पढ़ने का काम सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये 1837 में इन्होंने पढ़ा और इन्होंने 1750 में इसकी खोज कर दी थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये 2 क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग वीडियो को और देखते हैं दोस्तों। इसको आप अशोक के अभिलेख कौन कौन सी भाषाओं में पाए गए हैं? तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, सभी अभिलेखों की भाषा प्रकृति है। सभी अभिलेखों की भाषा प्रकृति है। ठीक है ना, भाषा प्रकृति है लेकिन लिपि
लिपि जो लिखी गई है वो अलग अलग लिपियों में है। तो आइए हम लोग उन लिपियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसको आप नोट कर लें, इसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है, एग्जामिनर का बहुत रुचिवत क्वेश्चन है। लगातार एग्जामिनर ये क्वेश्चन को पूछ लेता है दोस्तों। आगे हम लोग और भी चीजें जानते हैं, इनको मिटा देते हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में पाए गए हैं। उन लिपियों के नाम हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली लिपि है, उनका नाम है लिपि ये ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। पहला है ब्राह्मी लिपि और दूसरा है दोस्तों ब्राह्मी खरोष्टी लिपि। खरोष्ठी लिपि है। तीसरा है आरमाइक, ठीक है ना, आरमेइक, ठीक है ना, आरमेइक। और चौथी लिपि है दोस्तों, चौथी लिपि आप देखेंगे इसका नाम है यूनानी लिपि, ठीक है ना। ये भारत में पाए गए सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं। ये 4 लिपियों में पाई गई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अभिलेख हम लोगों को मिले हैं वो अभिलेख आरमेइक और यूनानी लिपि में है, आरमेइक और यूनानी लिपियों में है। अब भारत में पाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है। पश्चिम के जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपियों में है और ब्राह्मी, भारत के ज्यादा से ज्यादा जितने अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। तो ये थी उनकी लिपियां जिनमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनकी लिपियों को भी याद रखें, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आगे हम लोग और चीजें इनके अभिलेखों के बारे में और जान लेते हैं। इसको मिटाते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप ये पिलर में देख रहे होंगे, इसमें जो भाषा लिखी गई है ऐसे ही अभिलेख में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग और भी चीजें जानते हैं। अशोक के अभिलेख 3 स्वरूप में मिले हुए हैं दोस्तों। वो एक शिला पट्टिका पे मिले हुए हैं, एक स्तंभ में मिली हुए हैं और एक गुहा अभिलेखों में मिले हुए हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे शिलालेख, शिलालेख। दूसरा उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख में शिलालेख आप देख रहे होंगे, ऐसे ही शिलालेख मिले हुए हैं जो आपको ये दिख रहा है, इस शिला पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं। स्तंभ लेख भी आप इसमें देखें, ये स्तंभ लेख। और तीसरा है गुहा लेख, इन्हीं को गुफा लेख भी कहा जाता है। गुफाओं पर भी उन्होंने लेख लिखवाए। ये तीनों चीजें आपको मिली हैं। इसमें ये 2 भाग हैं, एक बृहद है और एक लघु है, ठीक है ना। इसमें भी एक बृहद है और एक लघु है, ठीक है दोस्तों। तो बृहद वाले में आपको दिख रहा होगा, एक चार्ट दिख रहा है इधर, बृहद शिलालेख। ये जहां जहां जिस स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, इसमें शाहबाज है, मानसेरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौघड़ है और इसमें एर्रागुडी और सोपारा, ये चीजों आपको एक लाइन से दिख रही हैं। ये सारी चीजें बृहद शिलालेख में आती हैं। लघु शिलालेख से 14 प्रकार के लेख उसमें लिखे गए हैं। इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 शिलालेख से, लघु शिलालेख से। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इस लेख में 14 शिलालेख एक साथ एक लाइन में लिखे गए हैं, पहला दूसरा तीसरा करके। उन्हीं लेखों में से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कोट करते चल रहे हैं। वो क्वेश्चन आप नोट चाहे कर लें, उनसे क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे प्रत्येक एग्जाम में देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये 14 वाले में से क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, लघु शिलालेख से पूछा गया है। पहले शिलालेख में कहा गया है अशोक ने
जीव हत्या पर रोक लगा दिया। पहला ये है कि उन्होंने जीव हत्या पर रोक, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें, पहले लघु शिलालेख में ये बात उन्होंने कहा कि जीव हत्या पर रोक, जीव हत्या को प्रतिषेध कर दिया कि जीव हत्या हमारे साम्राज्य में अब नहीं होगी। और देखेंगे इसी में से चौथा जो लेख लिखा गया है, देखिए सभी लेखों को पढ़ना ठीक नहीं है दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। इसमें 14 लिखे गए हैं, लेकिन पहले में जीव हत्या पर रोक लगाया गया, और चौथा जो इसमें लेख है, दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा जो लेख है उसमें धम्म की बात कही गई है, उसमें धम्म की बात कही गई है। और इसमें और भी हम लोग देखते हैं, 6वें अभिलेख में राजा ने ये बात कही है कि मैं किसी भी अवस्था में कहीं भी रहूं, आप लोग राज्य की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें जरूर बताएं। तो राजा किसी भी, प्रत्येक राजा को प्रत्येक समय सूचना देने की बात इसमें कही गई है। राजा को प्रत्येक समय सूचना देने की बात इन्होंने 6वें शिलालेख में कहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें इसमें थी। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको 13वें शिलालेख में इन्होंने कहा है, जिसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उस बात को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का इतना प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को टीटी हो या छोटे छोटे, जितने छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक, पीसीएस लेवल तक इसमें से ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसको आप अपने दिमाग में पूरी तरह से रख लीजिए। तो आइए हम लोग इन पे देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इसको। तो अभी हम लोग ये लघु को पढ़ रहे हैं, इसी को आप ध्यान दें। बृहद को हम लोग बता दिए, सीरीज दिखा दिए। ये लघु के बारे में ही लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु के 13वें शिलालेख की बात की गई है दोस्तों। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13वां लेख, इसी को पूछ लेता है 13वें शिलालेख में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने 8वें वर्ष, 9वें वर्ष में 8वें वर्ष अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। ये बात इन्होंने अपने लघु 13वें शिलालेख में कही है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखें। इन्होंने अशोक ने 8वें वर्ष, आप इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन ये लगातार पूछा जाता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, किस वर्ष के बाद उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण उन्होंने 8वें वर्ष किया दोस्तों। तो ये 13वां शिलालेख इतना फेमस क्वेश्चन है, इसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, 8वें वर्ष के बाद, और 13वें लेख में या 13वें शिलालेख में या 13वें लघु शिलालेख में ये बात कही गई। ये तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है कि उसमें ये कह देगा 13वें लेख में यह बात कही गई है, 13वें लघु शिलालेख में बात कही गई है, या 13वें शिलालेख में बात कही गई है। ये तीनों बातें एक ही हैं। इसमें से लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे हम लोग और भी इसमें बातें जान लेते हैं। कलिंग पर आक्रमण और विजय की बात इसी में कही गई है। आगे इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको आप ध्यान रखें दोस्तों। ये क्वेश्चन इतना फेमस है, इसको आप नोट कर लें, कहीं भी आप इसको नोट कर लें। इसको जब भी पेपर में जाएं, इसको पढ़ के जरूर जाएं। इसमें से क्वेश्चन किसी भी रूप में घुमा के आपसे ये बात पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग और भी बातें जानते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसी 13वें शिलालेख में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिनको हम लोग देख लेते हैं। इसी में से 4 देशों के बारे में बात कही गई है 13वें में ही। तेरहवें शिलालेख में इन्होंने मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस की बात कही है। तो एक पहला को इसमें कहा है, मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है ना। फिलाडेल्फस उस समय के शासक का नाम उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे तुलमाया नाम मिला हुआ है। इसी को मिस्र के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस उस समय मिस्र में शासन कर रहे थे, आज का इजिप्ट, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसके बारे में उन्होंने इसमें अपनी लेख में कहा है। सीरिया के शासक इन्होंने मकदूनिया के एंटिगोनस की बात कही है। दूसरा क्या है,
मकदूनिया के एंटीगोनस, ठीक है ना, एंटीगोनस की इन्होंने बात की है। और भी इसमें इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। इसी अभिलेख में सेकंड शिलालेख में, इन्हीं अभिलेखों में इन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को चेर, चोर, पांड की बात और सातिपुत्र की भी बात इन्होंने इसी अभिलेख में की है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे लघु शिलालेख, अशोक के स्तंभ के लघु शिलालेख। अब हम लोग इनके स्तंभ लेखों की बात कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें से जो एक लघु शिलालेख है, इसमें से बृहद शिलालेख में से कुछ शिलालेखों में अशोक के नाम मिले हुए हैं। तो वो कौन कौन से अशोक के शिलालेख हैं जिसमें से अशोक के नाम मिले हैं दोस्तों, उसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका नाम है, अशोक के नाम मिले हैं। मास्की है, मास्की अभिलेख है, शिलालेख है। और नेतुर है, उडेगोलम है। ये ऐसे हैं, ये जो जिसमें से मिले हुए हैं, जिसमें से अशोक के नाम मिले हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये अशोक के नाम मिले हैं, ये अभिलेख है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि पूछता है कि अशोक के नाम किस अभिलेख से, शिलालेख अभिलेख से मिले हुए हैं, तो आप ध्यान रखें वो है मास्की, नेतुर, उडेगोलम, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। एक है भब्रू या बैराट का, जिसमें धम्म की बात कही गई है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैराट, ठीक है ना। इसे भब्रू अभिलेख भी आप कह सकते हैं। इसमें से धम्म की बात कही गई है, धम्म की बात बैराट या भब्रू, ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसमें से प्रियदर्शी अशोक का धम्म की बात कही गई है, जो उन्होंने धर्म चलाया था, धर्म का प्रचार किया था, उसकी बात इस अभिलेख में कही गई है। अब हम लोग अगले वीडियो में अशोक के स्तंभ लेख की बात करेंगे दोस्तों। स्तंभ लेखों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से हर एक एग्जामों में प्रत्येक क्वेश्चन आते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ये फ्री वीडियो जो इतिहास पे बनाई जा रही है, आपके दोस्तों को भी मदद मिलती रहे। आप प्रत्येक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए, आप टेलीग्राम चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए उसमें पीडीएफ भी डाली जा रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, वहां आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल की आप चीजें देख सकते हैं। इसके पहले मौर्य साम्राज्य के कई वीडियो डाली गई हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख लीजिए। जो भी दोस्त टीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया बैच शुरू किया गया है, बाल विकास का पढ़ाया जाएगा। अब उसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ताकि टीटी आते वक्त आपको उसका लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग इसके बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ेंगे। स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, कहाँ से मिले हुए हैं, लगातार उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे वीडियो